दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर है। खबर यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त हटाए जा सकते हैं। जी हां, ज्ञानेश कुमार को लेकर एक बड़ी खबर, क्योंकि 3 दिन पहले मैंने खबर दिखाई थी कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति, एक सांसद, एक नेता प्रतिपक्ष, जिन्होंने गंभीर आरोप लगाए, लेकिन उसके बावजूद चुनाव आयोग ने गंभीरता न दिखाते हुए जो एक टिप्पणी राहुल गांधी पर की थी 3 दिन पहले ट्विटर पर, वो उसे लेकर तो पहले से ही नाराजगी थी। खबर थी कि अगर सही तरीके से कांग्रेस पार्टी कार्रवाई करती है तो चुनाव आयुक्त की कुर्सी जा सकती है। लेकिन इन सब के बीच जो इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उसको लेकर विपक्ष एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है। ज्ञानेश कुमार की कुर्सी पर ग्रहण लगने जा रहा है। बड़ी खबर आपको दिखाऊंगा, क्या होगा, कैसे होगा, तमाम चीजें इसके साथ साथ दिखाऊंगा। नरेंद्र मोदी साहब के भाषण के बीच लगातार एक युवक सवाल पूछ रहा है। सवाल ये कि क्या वोट चोरी करके आप प्रधानमंत्री बने, जिससे असहज स्थिति बन गई। आप देखिएगा। इसके अलावा आखिरकार चुनाव आयोग को घुटने टेकने पड़े, क्योंकि कल तक वो अपने तमाम चीजों को लेकर डिफेंड करने के लिए कुतर्कों का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की लताड़ जैसे ही पड़ी, आखिरकार बैकफुट पर आना पड़ा है चुनाव आयोग को। दिखाऊंगा अडानी को कैसे पूरा एक जिला दे दिया जा रहा था। जी हां, वो तो कोर्ट ने जब फटकार लगाई तो घिग्गी बन गई बीजेपी शासित राज्य और उनके मुख्यमंत्री। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ करने जा रहा हूं। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष एकजुट। बड़ी खबर, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष एकजुट है और महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है विपक्ष। यह बड़ी खबर है। इससे पहले भी मैंने दिखाया था, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने की थी, उसकी स्क्रीनशॉट लेकर, राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल का स्क्रीनशॉट लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ट्विटर पर मिसलीडिंग का आरोप लगा दिया था राहुल गांधी पर, जबकि यह करना बहुत गलत है। अपनी ताकत का इस्तेमाल करके चाहे तो मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर सकती थी कांग्रेस, लेकिन अब माना जा रहा है इलेक्शन कमीशन के बाद का जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद फंस गए हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। जो तमाम तरह के कुतर्क थे, तर्क को कुतर्क बनाकर परोस रहे थे, वो करना उन पर भारी पड़ा है। एक एक तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, लेकिन सवाल यह भी उठता है इन सब के बीच। याद आया मुझे दोस्तों, भारी नुकसान हो गया ना। हम कहते हैं हमेशा नुकसान से बचना चाहिए, और नुकसान से अगर आप भी बचना चाहते हैं तो आपके लिए गजब की एप्लीकेशन लेकर आया हूं। बहुत लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि अपनी इनकम कैसे बढ़ाएं, इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक शानदार ऐप से, मार्केट वुल्फ। मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है, जहां पर ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं सिर्फ 99 रुपए के लाइफ टाइम फी से, और यहां कोई ईयरली मेंटेनेंस चार्जेस या हिडन चार्जेस नहीं है। इस ऐप के जरिए मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे, आप दोनों ही सिचुएशन में पैसे कमा सकते हैं, और ये हर किसी के लिए बना है जो अपना फाइनेंस बढ़ाना चाहता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं क्यों ये सबसे परफेक्ट ऐप है और इसे यूज कैसे करते हैं। मैंने यहां खोला मार्केट वुल्फ का ऐप और पिन डालकर लॉगिन कर लिया। अब इधर इनका जो फॉलो ट्रेंड फीचर है, इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया है और जो हाई मोमेंटम में है, और आप ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एक टैप में ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने बस क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर, ट्रेड को प्लेस किया और बस ट्रेड चालू हो गया है मेरा। यहां बैठकर आप अपना ट्रेड लाइव मॉनिटर भी कर सकते हैं, और इस ऐप की खासियत है कि आप यहां बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहां दूसरे ऐप्स पर आपको 3 गुना ज्यादा पैसा चाहिए होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। इनकी एक इनबिल्ट फीचर भी है स्टॉप लॉस की, जो आपको नुकसान से बचाता है। अगर आपका ट्रेड एक लॉस के लेवल को रीच कर जाता है तो ये खुद ही स्टॉप लगा देता है ट्रेड पर, ताकि आपका ज्यादा नुकसान नहीं हो। और इनका जो ब्रोकरेज है वो भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज है। मतलब ये आपके लिए हर तरीके से बहुत ही अच्छी डील है। और देखिए, यहां मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक किया और इतनी आसानी से यहां 1306 रुपए का प्रॉफिट बुक हो चुका है, वो भी इतने कम समय में। अब आप भी बिना गैस वर्क के ट्रेंड के साथ ट्रेड करो। आप यहां सब कमोडिटीज भी, यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस भी इतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हो, सुबह 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। देखिए, मई में ट्रेडर्स ने 57,170 और जून में 70,468 का प्रॉफिट बुक किया, और ये देखिए जुलाई में 59,696 प्रॉफिट बुक हुआ, सिर्फ इनकी एक्सपर्ट रिकमेंडेशन के जरिए। सबसे बढ़िया बात है कि इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता।
ये पूरा प्रॉफिट आपका होता है और आपके अकाउंट में ही आता है। मार्केट वुल्फ ऐप यूज करना बहुत ही सिंपल और सिक्योर है, तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ अभी। तो आप इसे डाउनलोड कीजिएगा, अनुभव साझा कीजिएगा, क्योंकि अब तक जो हमारे चैनल पर जिन लोगों ने इसे डाउनलोड किया उनका अनुभव अच्छा रहा है। इनका भी दावा है इस मार्केट वुल्फ ऐप का कि जो रिकमेंडेशन है इनकी वो 100% स्ट्राइक रेट रहता है इनका, और जैसा कि मैंने आपको दिखाया अभी। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर क्या है? खबर ये निकल कर आई है, ये बेचारा 2 दिन से एक ही सवाल पूछ रहा है, मोदी जी जवाब दे दो ना। दरअसल ये खबर आई, ये अनिल मुखिया है। जब जब नरेंद्र मोदी साहब लाइव आते हैं यूट्यूब पर और 103 मिनट का भाषण, मैंने इतने मिनट का भाषण, मैंने इतने मिनट का इतिहास रच दिया टाइप, तो ये युवक इस बार बीच में आया। उन्होंने कहा मोदी जी आई आस्क्ड ए क्वेश्चन ऑन यूट्यूब ऑन 15 अगस्त। जब 15 अगस्त को जब 103 मिनट का भाषण दे रहे थे तब भी ये व्यक्ति आए थे और उन्होंने 15 अगस्त को कहा था कि बट यू डिडंट रिप्लाई। मैं फिर कहता हूं कि मेरे पास आज 100 MB का डेटा बचा है, क्या आप वोट चोरी करके PM बने हो? जवाब तो दे दो। पूरी बीजेपी सन्ने की क्या जवाब दिया जाए, क्योंकि इस पर जवाब नहीं। देखिए पुराना जो मैं आपको दिखा रहा हूं, अनिल मुखिया ये कहते हैं मोदी जी 50 MB बचा है बस मेरे पास, कम से कम पॉइंट पर आइए और ये बताइए कि आप वोट चोरी करके PM बने हो। तब भी ये जवाब नहीं दे पाए थे। इस लड़के ने ऐसा बुरा हाल कर दिया है बीजेपी का कि बीजेपी के जो वहां पर यूट्यूब देख रहे होते हैं इनका चलाने वाले, वो नहीं समझ पा रहे क्या जवाब दिया जाए। अब जरा देखिए, बकायदा एक एक जगह के सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई थी। पहले तो ये नोटिस जारी कर रहे थे, तेजस्वी को नोटिस, राहुल गांधी को नोटिस, नोटिस नोटिस खेलेंगे। हलफनामा तो धमकी दे रहा है। सोचिए इस देश का चुनाव आयुक्त नेता प्रतिपक्ष को धमकी दी जा रही है उनकी तरफ से, कि धमकी है कि 7 दिन में हलफनामा दाखिल करो वरना क्या करना होगा, देश से माफी मांगो। मैंने उल्टा कह दिया इनसे तो कि अगर धांधली पकड़ी गई इसके लिए 7 दिन के अंदर आप हलफनामा दो, वरना देश से हम तो माफी नहीं, हम माफी मांगेंगे नहीं है, क्योंकि ये तो सबसे बड़ा देशद्रोह के कैटेगरी में आता है। पैसा मिलता है तुम्हें, सैलरी, मोटी सैलरी, काम तुम कर नहीं पा रहे, धांधली लगातार हो रही है, दिख रहा है ना साफ। ये सारी चीजें 7 दिन का हलफनामा, 7 दिन में हलफनामा चुनाव आयुक्त दो ज्ञानेश कुमार, दे पाओगे? और लिखो उसमें तगड़ी सजा देना, जितनी तगड़ी सजा अगर धांधली साबित कर दी तो बोलो आओगे। इस पर नहीं बोल रहे हो। अब देखिए 65 लाख लोगों के जो वेबसाइट नाम उड़ा दिए थे, जिसमें परंजॉय जो फ्रीलांसर पत्रकार है, कल ही उन्होंने सवाल किया था, आखिरकार उन्होंने डालना पड़ा। इस पर प्रशांत टंडन कहते हैं देर आए धक्के खाए आए, आखिरकार चुनाव आयोग को मतदाता सूची से उड़ाए गए 65 लाख लोगों की लिस्ट वेबसाइट पर डालनी पड़ी। अच्छा क्यों डालनी पड़ी? क्योंकि विपक्ष एकजुट हो गया है कि महाभियोग लाया जाएगा, कुर्सी से खींच दिए जाएंगे ज्ञानेश कुमार। यकीन बता के चल रहा हूं, क्या चुनाव आयोग की भाषा शैली हो सकती है चुनाव आयुक्त की? जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल किया, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कम से कम पुराने वाले ये तो थे, घटिया किस्म की शायरी सुनाते थे, इन्होंने सारी हदें पार कर दी। अब देखिए एक और मुकामा से वो जो निकला उसको लेकर वह जो कह रहे थे कि बिहार में हम काटे गए 65 लाख लोगों के नाम की सूची नहीं देंगे। भला हो सुप्रीम कोर्ट का जिसके आदेश पर वो नाम आखिर वेबसाइट पर डालने ही पड़े। वैसे मंगलवार तक का वक्त दिया था, कल तक का और वक्त था, लेकिन डालना पड़ा, वह भी नाम हटाने के कारणों सहित। पहले नहीं बताने के खूब बहाने बताए पर अदालत के सामने नहीं चले। आखिर क्या राज छुपाना चाहते थे पहले? कुछ ना कुछ होगा इसमें भी, देखिए निकलेंगी चीजें। अभी भी तो डाला है इन्होंने वेबसाइट पर। अच्छा खेल क्या है इसके बीच? जैसे विपक्ष ने कहा महाभियोग लाएंगे और ज्ञानेश कुमार कुर्सी से हटाएंगे, वैसे एकदम अब लाइन पर आ रहा है। इलेक्शन कमीशन ने कल, चुनाव आयुक्त ने सारी सीमाएं लांघनी है कल। अब इलेक्शन कमीशन कम लग रहा है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, और वो भी बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर ज्यादा बोल रहे थे। अब सुनिए क्या कह रहे हैं गुरदीप सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता, सुनिए इनको। बिहार के अंदर आज चुनाव आयोग ने एक बात बोली कि जी सारे बीएलए जाके क्लेम एंड ऑब्जेक्शन फाइल करें, लेकिन वो डेटा केवल उन लोगों का है जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा, वो है 65 लाख लोग। वहां पे 3 करोड़ के करीब लोग और हैं जिनके फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट जमा होने हैं, जहां पे रिकमेंडेड या नॉन रिकमेंडेड लिखा है। किसके फॉर्म में नॉन रिकमेंडेड लिखा? तो इन्होंने कहा बिहार में अभी करीब 3 करोड़ वोटर के डॉक्यूमेंट्स की जांच हो रही है। ये उन 65 लाख वोटर से अलग हैं जिनके नाम कट चुके हैं, यानी 3 करोड़ अलग हैं, 65 लाख के हम नाम डाले जिनके काट दिए थे नाम। अभी 3 करोड़ और हैं, मालूम नहीं इन 3 करोड़ में से कितने वोटर के नाम काटे जाएंगे। बीजेपी इन 3 करोड़ वोटरों के लिए चिंतित क्यों नहीं? आखिर वो भी तो एक राजनीतिक दल है, उसे बिहार के इन वोटरों का ख्याल क्यों नहीं है? किस किस के नाम बीएलओ के रिकमेंडेड नहीं किए, बीएलओ ने रिकमेंड नहीं किए,
किस किस के कागजों की जांच हो चुकी है और किस किस के कागज रिजेक्ट कर दिए गए, किस किस को नोटिस दिया गया है, उनमें से कौन कौन वोटर रजिस्ट्रेशन अधिकारी यानी एसडीएम से मिल सका है, इसकी कोई जानकारी चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। सब कुछ गुपचुप 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 और पूछ लो तो हलफनामा दो, माफी मांगो, ये लैंग्वेज है। अरे तुमसे कौन माफी हो, कौन तुम चुनाव आयुक्त तो ना, सरकारी नौकर हो ना, पैसा हम देते हैं तब तुम्हारी जेब भरती है। तुम जवाब दोगे, 10 बार दोगे, एहसान नहीं कर रहे हो और नहीं संभाल पा रही कुर्सी, छोड़ दो कुर्सी। चलिए अब आइए अगला मसला देखिए, बड़ा जबरदस्त मसला है, इस वक्त ध्यान सुनिए। Victim 7. What company? Mahabal Cement. Cement. Cement company. For opening You have been cement. granted an area of land. Yes, a What lot, is- 3,000 bighas. 3,000 bighas. Yes, Your Lordship. The entire not NC district. Lordship, I don't know the extent of the entire. What is going on? No, Lordship. it's- 3,000 bighas allotted to a private company. Yes, Your Lordship, for establishing, there is a mine. सुनिए, We know, madam. We know about something about NC. It's barren land and it. आपको ये लग रहा होगा ये नॉर्मल किसी कंपनी के बारे में, नहीं। जज भी हैरान रह गए, 3,000 बीघा दी जा रही थी। उन्होंने कहा क्या ये मजाक चल रहा है, पूरा एक जिलाब देने जा रहे हैं। किसे? मोदी जी के खासम खास को। जी हाँ, नाम है अडानी, सुना ही होगा। 2014 से पहले आपको पता भी नहीं होगा अडानी क्या बनाते थे, क्या करते थे, कैसा बिजनेस चलता था, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट था जिसने रातों रात उनकी इतनी तरक्की करा दी 11 सालों में कि आज वो उनको हर कोई जानता है। क्या करा उस आदमी ने, ये देखिए कहां मिलने जा रहा, पढ़िए। असम की भाजपा सरकार ने अडानी को सीमेंट फैक्ट्री बनाने के लिए 3,000 बीघा यानी 81 मिलियन वर्ग फुट जमीन दे दी। रख लो। यहां तक कि यह सुनकर हाईकोर्ट के जज भी हैरान रह गए। क्या यह मजाक है, क्या आप पूरा जिला दे रहे हैं? हेमंत का ये जो उन्होंने लिखा, मैं इस पर नहीं जाऊंगा, जेल जाना जब मुझे हमें लेना देना है, लेकिन फिलहाल अभी ये देख लीजिए क्या चल रहा है, आप सोचिए। मैं फिर पूछ रहा हूं, हो सकता है आप लोगों को पता अभी की नहीं कह रहा हूं। साल 2014 में नरेंद्र मोदी साहब जिस दिन प्रधानमंत्री बने, उस दिन अडानी, गौतम अडानी की कंपनी कौन सा ऐसा प्रोडक्ट बनाती थी जिसके बारे में आपको जानकारी हो, बता देना मुझे। किसी को नहीं पता। 11 साल में, आज आपको पता होगा क्योंकि 11 साल में मोहब्बत लुटाई गई। ऐसे पूरा एक जिला दिया जा रहा है अडानी को, ले लो, ये भी रख लो तुम। थोड़े और साल रह लेंगे, कह देंगे एक पूरा जिला नहीं, पूरा एक राज्य रख लो। ये स्थिति बनाएंगे क्या आप? खुद जज हैरान रह गए, कह रहे हैं क्या कह रहे हो भाई। देखिए कृष्णकांत ने भी लिखा, असम की भाजपा सरकार ने नरेंद्र मोदी के प्रिय अडानी को 3,000 बीघा जमीन दे दी। जब यह मसला कोर्ट में उठा तो जज साहब सदमे में आ गए, ये क्या मजाक चल रहा है। वाकई वो भी हैरान रह गए। अब जरा सुनिए, यहां पर बड़ी फजीयत हुई है, सुनिए। मोदी जैसा लीडर होता तो विभाजन नहीं हो सकता। ओके, जवाब। ओके, मोदी जैसा लीडर होता तो विभाजन नहीं होता। बताता हूं। देखिए अमित जी, मोदी जी जैसा लीडर होता ना तो ये देश आजादी नहीं होता। खत्म। तो ये चलिए अब खबर जाते जाते देखिए, यूपी में मुख्यमंत्री के रिश्तेदार भी सुरक्षित नहीं है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के रिश्तेदारों पर रायबरेली में हमला हुआ है। हमलावरों ने जमकर पीटा और गाड़ी में तोड़फोड़ की है। रायबरेली पुलिस ने इस मामले में प्रफुल्ल सिंह, कुणाल सिंह और किशोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं और ये iOS और एंड्रॉइड दोनों पर अवेलेबल है। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक में डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए अभी।